भारत में हुक्मरान इत्तेहाद का क्लीन स्वीप का ख्वाब चकनाचूर। लोकसभा की तमाम 543 नशिस्तों के नताइज का ऐलान। हुक्मरान इत्तेहाद NDA की 292 सीट, अपोजिशन का इंडिया इत्तेहाद 234 नशिस्तों पर कामयाब। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हुक्मरान जमात BJP का 240 सीट जीत कर पहला नंबर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 99 सीट के साथ दूसरी पोजीशन। समाजवादी पार्टी की 37 सीटें। हुकूमत साजी के लिए 272 सीटें दरकार। हम लोग भारतीय इदारों के खिलाफ इलेक्शन लड़े। राहुल गांधी न्यूज कॉन्फ्रेंस में फट पड़े, बोले तमाम एजेंसीज और रियासती इदारों पर मोदी और अमित शाह का कब्जा था। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आदि अदलिया हमारे खिलाफ थी। मोदी के शिकस्त पर स्टॉक मार्केट गिरा दी जाती है। भारत के गरीब शख्स ने आइन को बचाया। सिर्फ BJP नहीं, सारी रियासती मशीनरी से मुकाबला किया। नरेंद्र मोदी का तीसरी बार हुकूमत बनाने का ऐलान। कारकुनों से खिताब में कहा, अवाम ने एक बार फिर NDA पर भरोसा किया। फतह पर भारतीय अवाम का मशहूर हूँ। भारत के अवाम ने मुझे नया एतमाद दिया। लेकिन उम्मीदों को पूरा किया जाएगा। जो वक्त बहाल में किए गए अच्छे कामों को जारी रखेंगे। रियासती असम्बली में भी हुक्मरान इत्तेहाद ने बड़ी कामयाबी हासिल की। भारतीय इंतखाबात के गैर मुतवक्किल नताइज से मबनी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इंडेक्स में 4390 पॉइंट की शदीद मंदी। इंडेक्स 72,900 पर बंद हुआ। 50 इंडेक्स में 1490 पॉइंट की गिरावट रिकॉर्ड की गई। पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची, समुंदर से गहरी। वज़ीर आज़म का दौरा चीन ताल्लुकात की नई जहर का आगाज। शहबाज शरीफ की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शेंजन के सरबराह से मुलाकात। नई पैनल में वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वक्त के एजाज में शाया दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत करता है। जदीद टेक्नोलॉजी से ज़री शोबे की पैदावार और ज़री बरामदात में इजाफे के लिए कोशा है। चीन से IT, मसनूई ज़हानत और जदीद ज़राअत में इश्तराक चाहते हैं। दुनिया में हम कायम किए बगैर खुशहाली के खबारें नहीं पूछ सकते। CPAC के तहत पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। बोले, वन बैलेंस वन वोट सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा। थरकोल ईंधन का खजाना। चीनी कंपनियों से ज़राअत और थरकोल कोयले से मुतालिक बात हुई। चीनी कंपनियों ने हमारे चैलेंजेस को समझा। हम इस्लाहात के जरिए फजूल अखराजात खत्म कर रहे हैं। करप्शन के खात्मे के लिए अच्छे लोगों को आगे लाया जा रहा है। चीनी कंपनीज का पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस में दिलचस्पी का इजहार। चीन की 700 मारूफ कारोबारी शख्सियात ने शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी और सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड की ब्रीफिंग। खलील हाशमी ने कहा, इफ्तिताही इजलास को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कलीदी खिताब करेंगे। इफ्तिताही इजलास के बाद बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग शेड्यूल है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात हुई। इस्लामाबाद इंतखाबी ट्राइब्यूनल जज तब्दील करने की दरखास्त काबिल समाअत करार। तीनों हल्कों पर ट्राइब्यूनल से रिकॉर्ड तलब। इलेक्शन कमीशन में समाअत कल होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नून लीग रहनुमाओं तारिक फजल चौधरी, अंजुम अजील और खुरम नवाज ने ट्राइब्यूनल की तब्दीली के लिए ECP से रुजू किया। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा चैलेंज करने का फैसला। शेख मुजीबुर रहमान वीडियो बयान केस में FIA की तलबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने PTI रहनुमा रऊफ हसन की दरखास्त पर एतराज आयद कर दिया। एतराज के साथ केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की अदालत में आज समाअत के लिए मुकर्रर। धरने और एहतजाज के दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए। यादगारें जलाने और इदारों पर हमले के दिन गए। तरक्की का दौर आ गया जो अब रुकेगा नहीं। वज़ीर आला पंजाब का मरियम की दस्तक नामी ऐप का इफ्तिताह।
तकरीब का खिताब में कहा, पंजाब को एक क्लिक पर लाने के लिए बहुत बड़ा इक़दाम है। पंजाब में सिर्फ 3 माह में महंगाई कम कर दी। पंजाब में किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से कतरी सफीर अली बिन मुबारक अल खातिब की मुलाकात। साइफर केस का फैसला कौमी राजों से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ। इंतशार, तकसीम और इदारों से नफरत का खतरनाक बयानिया जहनों में घुसा जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सेंट शर्जील मेमन की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, शेख मुजीब वाला बयानिया वाज़ेह करता है वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। आरिफ अलवी की जानिब से ट्वीट की हिमायत, कौम के जख्मों पर नमक पाशी। हुसूल इक़्तिदार के लिए PTI पहले दिन से उनके मफादात को दांव पर लगाती आई। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम खरीदारी में अरबों रुपए करप्शन का स्कैंडल। ओपोजिशन का सूबाई हुकूमत पर 5 से 7 अरब रुपए की बदउनवानी का इल्जाम। ओपोजिशन अरकान का कहना है अब ये एक दूसरे को कीमतें मारेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमती अरकान असम्बली ने ओपोजिशन के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का ऐलान किया था। बेजातियों और कोटा पूरा होने पर खरीदारी का अमल सुस्त। पंजाब के किसान खैबर पख्तूनख्वा में भी रुल गए। गंदम से भरे सैकड़ों ट्रक सड़कों पर खड़े हैं। ड्राइवर का कहना है शदीद गर्मी में पहले पंजाब लोग पार हुए, अब खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों पर दलील किया जा रहा है। गोदामों में जगह न होने का बहाना बनाकर गंदम नहीं खरीदी जा रही। जगह नहीं थी तो पंजाब से क्यों बुलाया गया? असिस्टेंट कंट्रोलर फूड बशीर गुल का कहना है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से हमें मजीद गंदम लेने की इजाजत नहीं। महंगाई के मारे आवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। नाफरा ने जून के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.90 महंगी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलाई और अगस्त के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत में 93 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नाफरा ने सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा रवा माली साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट में किया गया। शहर शहर बिजली की बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, दही इलाकों में 12 से 16 घंटे बिजली गायब। जैकबाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। बाराने रहमत से गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। रावलपिंडी और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। पिंडी घेप में बारिश से गर्मी में कमी। सखी सरवर और गिरदनवाह में तेज हवा के साथ बारिश। बिजली का निजाम बरहम बरहम। तूफानी आंधी से पेशावर पुलिस लाइन में दरख्त गिर गया। पुलिस एहलकार फरमानुल्लाह जाबहत मौसमियात के 7 जून तक जनूबी पंजाब और बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। बाबर आजम कहते हैं बदकिस्मती से साइम अयूब उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहे। हमाद वसीम साइड स्क्रीन का शिकार, पहले मैच नहीं खेलेंगे। बल्लेबाज इंडोर ट्रेनिंग कर रहे हैं। बॉलर्स ने फील्ड में ट्रेनिंग की। किसी का बैटिंग नंबर फिक्स नहीं। सूरत हाल के मुताबिक ऊपर नीचे हो सकता है। हमारे कुछ प्लेयर्स यहाँ खेले हुए हैं, उनको हालात का अंदाजा है। हमारे जहन में है कि किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। कप्तान कौमी टीम की डलफ में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच कल अमेरिका के खिलाफ खेलेगा।